आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम ईद के बाज़ार के अंदर चलते हैं जमा मस्जिद पर, जो रमज़ान के पावन महीने में लगता है, और चलते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए जमा मस्जिद। ये ईद के बाज़ार के लिए देखिए, आप पहले घुसते ही आप लोगों को देखिए बाजार की रौनक अलग ही नजर आएगी। ये बाजार 12 बजे के बाद लगता है दिन में, और ये रात के ईद के समय में ये 3 बजे तक, 3:30 बजे तक ये चलता रहता है। और आप खुद देखिए इस बाजार की रौनक। ये ईद का बाजार जो है ये आपको जगत सनी में से चालू होता है, और जमा मस्जिद डालकर और ये खाते हैं। ये देखिए, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये देखते रहिए। इनमें एक सबसे अच्छी चीज तो ये लगी कि किसी को भी ये गिलास में शरबत दे रहे हैं तो उसके ऊपर फूल डाल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है कि पीने वाले को भी अपना स्वागत नजर आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो दोस्तों, देखो जैसे ये एक टूरिस्ट पैलेस भी है, और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा नजर आएगी कि यहाँ तरह तरह के मुगलाई भोजन की महक आपको खुद अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि ये जो है एक टूरिस्ट पैलेस भी है। ये देखिए, ये मुगल चिकन ईट के नाम से। दोस्तों ये आपका मीना बाजार आ गया, क्योंकि जहाँ भी आप देखोगे आपको पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। ये देखिए, ये कुरैशी कॉर्नर, इनके कबाब बहुत मशहूर हैं। यहाँ की एक चीज बहुत अच्छी है कि रेट सबके लिए बराबर है, क्योंकि जमा मस्जिद पे जो टूरिस्ट को मिलेगा रेट वही एक आम आदमी को मिलेगा।
क्योंकि एक चीज होती है कि लोकल के लिए अलग रेट होते हैं और टूरिस्ट के लिए अलग होते हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर हम हर दुकान पे जाकर के आपको उनसे ये पता करते हैं इनको कितने साल हो गए या कुछ होगा तो ये ब्लॉग ये घंटों के हिसाब से बनेगा। इसलिए दोस्तों आपको चलते हुए हम दिखा रहे हैं। ये चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों, ये आपको अभी बाजार का बाहरी हिस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हम जमा मस्जिद तक भी नहीं पहुंचे हैं। और इस चीज को देखिए आप आपको जो भी यहाँ पे दिखेगा ये बाजार का आप खुद देखिए। यहाँ पे खाना इतना लजीज होता है कि आपको खुद अपनी तरफ खींचेगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने खुद दोस्तों ये बाजार बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा बाजार है, क्योंकि इस बाजार की एक नहीं बहुत खूबियां हैं। क्योंकि इस बाजार के अंदर %98 सामान आपको इसी बाजार में मिल जाएगा। जो आपका रोजमर्रा का सामान है उससे लेके और बहुत ही जरूरी जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा। तो एक आध चीज होगी जो इस बाजार में आपको नहीं मिलेगी, नहीं तो ये बाजार इतना अच्छा है। क्योंकि एक चीज होती है कि बाजार में कि कुछ सामान मिलता है कुछ कहीं और मिलता है, और इसमें आपको 95%, 90%, 99% ऐसे कुछ सब सामान मिल जाएगा। दिन में ये जो आपको मीनार नजर आ रही है, आप इसके ऊपर भी जो है चढ़ सकते हैं। ये देखो दोस्तों, अब हम जमा मस्जिद के पास आकर के अब चलते हैं चितली कवर की तरफ। अब हम चलते हैं चितली कवर की तरफ, और ये बाजार दूर से देखिए आप। देखो इस बाजार को कितने प्यारे तरीके से सजाया हुआ है। ये देखो दोस्तों, बाजार को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, और ये भाइयों ने हर आने और जाने वालों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है खाने पीने का, कि कोई भी अगर इस बाजार में आता है तो वो बिना खाए पिए नहीं रह सकता। ये महकें ऐसी हैं कि आपको खुद अपनी तरफ खींचेगी। ये देखो
दूसरी तरफ जो है खाने के लिए भी पूछेगा और कपड़ा और जो घर में रोजमर्रा का सामान होगा सब आपको ये मिलेगा। ये देखो ये मत सोचना कि भाईजान उन्होंने सारा खुद सोना पहना है, ये सारा नकली है और ये अभी स्टाइल में बना अपने आप को खड़ा करते हैं और बनाते हैं और लोगों को जाते हैं। देखो भाइयों देखो, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दोस्तों ये बाजार में और भी पब्लिक आपको नजर आएगी। क्योंकि आम बाजार कोई भी हो वो 8 और 9 बजे के बीच में बंद हो जाते हैं, और ये बाजार आम दिनों में भी कम से कम ये 12 बजे के बाद बंद होता है। और इन दिनों में ये 1, 2, 3 ऐसे ही बंद होता है, 3 के बाद ही बंद होगा। अगर आप लोगों को कभी भी आना हो तो रमजान में आइए और आपको खुद इसके अंदर पता लगे कि ये बाजार कितने टाइम तक खुला रहता है। और ईद से हफ्ते भर 1 हफ्ते पहले आएंगे तो आपको ये बाजार 3 से 4 बजे तक खुला मिलेगा। इसको चितली सवर बाजार कहते हैं। ये जमा मस्जिद से 1 नंबर गेट से आगे चल के आपको सीधा आपको बाजार खुल नजर आ जाएगा। आगे चलो देखो दोस्तों, जो लोग खाना खिलाना चाहते हैं उनका भी यहाँ इंतजाम है। और तुम ठीक हो? देखो दोस्तों, जो घर का रोजमर्रा का आटा दाल चावल है इस बाजार में वो सब सामान मिलेगा। इसलिए इस बाजार के अंदर आपको 95% आपका जो जरूरत का सामान है वो मिलेगा। कि महंगे से महंगा भी और सस्ते से सस्ता भी। इस बाजार में हर तरह का सामान मिलता है।
और ये एरिया भी बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ, हर गली को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। ये भाई का बनाने का तरीका देखो। देखो दोस्तों, इस बाजार में आप चलते खुद ही देखिए। हम चल रहे हैं और आगे हमारे पीछे देखो पब्लिक, देखो कैसे है। दोस्तों देखो बाजार का हाल, इस बाजार का हाल खुद देखो। और आप थोड़ा और समय के बाद आएंगे, करीब 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद देखोगे तो आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी ये टाइम मेरे को लगता है 8:30 या 9 का टाइम है, पर उस समय आप आओगे तो आप कहोगे कि ये बाजार में इतने टाइम इतनी पब्लिक। दोस्तों एक यही बाजार ऐसा है जो रात में पब्लिक होती है, नहीं तो जिस समय 9 बजे तकरीबन बाजार बंद हो जाते हैं और यहाँ पे पब्लिक आम चलती है। भाई ये बाजार को देखने से ही बन रहा है कि इस बाजार में कितनी पब्लिक आती है और कितनी पब्लिक है। और बाजार भी इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि वो इस समय सारे आस पास के जो भी लोग हैं सब इधर ही आए हुए हैं। आप कितने दूर तक देखो, कितना लंबा देख लो, आपको बाजार जो है नजर ही आएगा कि वो कितनी पब्लिक है। का हाल देखो तो हम काफी दूर तक चले आए दोस्तों, ये बाजार ही नहीं खत्म होके दे रहा। हम जब जगत सनी में से चले थे और चलते हुए काफी आगे आ गए हैं और ये बाजार जितना चले जा रहे हैं उतना ही आगे नजर आ रहा है। दोस्तों हम चले जा रहे थे और चलते चलते ये बाजार जो था खत्म ही नहीं हो रहा था। हम काफ़ी आगे निकल गए, करीब 1 किलोमीटर के आगे नहीं है, हम 1 किलोमीटर के आगे तक हम निकल गए तो ये बाजार ख़त्म नहीं हो रहा था। इस वजह से हमने उल्टा मुड़ना ही अच्छा समझा। और पीछे देखिए बाजार के बहुत पीछे तक है, तो हमने क्या कि चलो अब वापस जाना ही एक अच्छा वो है कि ये बाजार हमें मालूम ही नहीं है कितना लंबा है। अब ये आगे कहाँ तक जाएगा, इस वजह से हमने सोचा कि अपने वापिस ही जाने में फ़ायदा है, क्योंकि ये बहुत लंबा है। और बताइए दोस्तों, इस बाज़ार के बारे में आपका क्या विचार है कि आप आना चाहेंगे तो आप ईद के अलावा वैसे दिन भी आइए तो आपको खुद दिखेगा कि ये रात के 12 बजे तक भी आपको बाज़ार इसी तरह से मिलेगा। अब हम जमा मस्जिद की तरफ दोबारा चल रहे हैं। जहाँ से चले थे फिर घूम के हमें वहीं जाना अच्छा समझा कि जमा मस्जिद की तरफ ही चला जाए। इस बाजार में क्योंकि हम चले जा रहे हैं, बाजार उतना ही लंबा होता जा रहा था। संजय उदयवान
है दोस्तों ये बाजार आपके लिए कुछ देखिए लोग होता है शॉपिंग के लिए लेडीजों का ही ज़्यादा सामान रखते हैं और वो आपको यहाँ पे भरपूर मिलेगा। मेल का कम होगा पर फीमेल का बहुत ज़्यादा होगा। देखो दोस्तों खुद देखो इस बाजार को कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा आपका और कुछ ना कुछ ले बिना नहीं जाओगे। क्योंकि इस बाजार में दो चीज़ें सबसे अच्छी हो लगी है, एक तो कपड़े बहुत अच्छे अच्छे हैं और एक खाने के लिए आपको खुद अपनी तरफ नॉन वेज की महक खींचेगी। यहाँ अगर आप रात के 12 बजे 1 बजे भूख लगती है तो इस तरफ आ जाओ, जमा मस्जिद के एरिया में आपको खाना बहुत आराम से पेट भर के मिलेगा। दोस्तों चितली कवर बाजार है, देखने को हो रहा है कि हाँ ये बाजार है और ईद का बाजार है ये। क्योंकि पब्लिक यहाँ इतने हैं कि आप खुद सोचोगे कि पूरा इलाका इस समय या दिल्ली पूरी इस बाजार में आई हुई है। जिस तरह सोचा उससे अलग ही बढ़ के पाया। यहाँ कोई सामान या कोई चीज ऐसी नहीं दिखी जो नहीं मिल रही हो। खाने का सामान यार पेटीएम नहीं है पूरा जमा मस्जिद के ऊपर आकर के आपको एक से अलग लजीज से लजीज सामान मिलेगा। हेलो दोस्तों, अब भाई से हम भी मांगते हैं कि वो हमें भी जो है एक पीस दे खजला और हम भी इसको खाने जाके खाएंगे। इसको दूध में खाया जाता है क्या भाई? एक जो है दे दो, अभी लेते हैं। ये देखो दोस्तों हमने भी जो है यहाँ आए हैं तो अपने खाने के लिए कुछ लिया है जो कि हम घर जाके खाएंगे। क्योंकि ये खजला फैनी ये देखिए दोस्तों की बोतल वगैरह चारी। और ये देखिए भाई ये क्या क्या सामान है भाई, इसको क्या कहते हैं? ये शाही टुकड़ा भाई, ये शाही टुकड़ा। आपका नाम भाई? मोहम्मद उस्मान। देखो ये शाही टुकड़ा, ये किस में? ये देसी घी में बनता है भाई। और ये क्या चीज़ है भाई? ये चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, आम की दूध की बोतल। जमा मस्जिद की मशहूर चीजों में नाम है इनका। ये शाही टुकड़ा, दूध की बोतल, रबड़ी, आइसक्रीम। देखो दिए हैं ये देखो दोस्तों, ये मक्खन में बन रहा है या देसी घी में? दोस्त देसी घी में।
देसी घी में देखिए ये भाई लगे हुए हैं। उसको बोलते क्या था? कुनाफा। ये बताएंगे ये क्या चीज़ है? ये टर्किश कुनाफा, दुकानदार का मुनाफा। तो ये भाई दुकानदार भी है। ये ईद के ऊपर मिलेगा भाई या वैसे भी मिलता है? ये हर टाइम मिलता है 24 घंटे, 12 महीने 24 घंटे आपको मिलेगा। ये 12 महीने में दोस्त एक दफा जमा मस्जिद आओ तो आपको वहाँ पे 1 नंबर गेट के बाद कुछ भाइयों को हमारे मुनाफा के ये देखिए ये बनाते हैं मुनाफा। वो दोस्तों हमने इस बाजार में आए हैं। जैसा कि हमने आपको बाजार में कई दफा कहा कि अगर जमा मस्जिद पे आओगे तो कुछ ना कुछ आप भी अपने लिए लेके जाओगे खाने के लिए, क्योंकि ये बाजार ही इतना अच्छा है। जैसा कि हमने भी अपने लिए लिया है, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कभी भी आप आओ तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे कुछ भी खाने पीने से, क्योंकि ये बाजार जो है बहुत ही अच्छा उम्दा खुशबुओं के साथ आपको स्वागत करेगा। जैसे ही आप इस बाजार में चलोगे तो आप यूँ कहोगे कि वाकई यहाँ पे खाना अपने आप को नहीं रोक पाओगे खाने से। और इस बाजार के अंदर आपको खाने का अलग अलग तरीके का वो मिलेगा स्वाद, जो आप खुद कह दोगे कि हाँ भाई जमा मस्जिद के बाजार की अलग ही बात है। ये इफ्तार भाई लेके बैठे हैं, ये देखो दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक से एक बेहतरीन आपको यहाँ पे इफ्तार मिलेंगे। आपको नॉर्मल वाले लोग तो वो इफ्तार कैसे दे रहे हो भाई? ये 100 की, ये 200, ये 300। हमारे खुशबू देखिए आप रेबल नाम से, ये बहुत ही क्लासिक और बहुत ही स्वीट खुशबू है। आप इसको रब करके देखिए, बताए कैसी। ये भाई से हमने भी इफ्तार लगवा लिया। भीनी भीनी और बहुत ही मधुर इफ्तार की खुशबू है दोस्तों। आपको एक और दिखाता हूँ, हमारी लसासे आवाज़ है। ये खुशबू भी हमारी बहुत बेहतरीन खुशबू है। लेमन के नोट पर है ये। हमारी हर खुशबू 3 नोट पर है। और हमारा ऑनलाइन भी ब्रांड है जेटसन परफ्यूम नाम। हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं। सारी खुशबू हम स्टॉक में भी माल लेते हैं अपना सारा। और ये ईद के ऊपर लगा हुआ है या वैसे भी इधर लगता है? पूरे साल लगता है। हमारा एक कार्ड यहाँ पे पूरे साल लगता है। नहीं, और दिनों में भी इसी जगह मिलोगे? हाँ, इसी जगह मिलेंगे। दोस्त कभी आओ तो देखो भाई की, ये देखो इस तरफ, वो वाकई ही महक का जवाब नहीं है। लगाने के बाद पूरा शरीर महक के, हमने हाथ पे लगाया और हाथ महक रहा है। और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल नॉन अल्कोहलिक सारा। 1% अल्कोहल नहीं मिलेगा। 0% डाइल्यूशन है हमारे खुशबू में। ये देखो दोस्तों, इतना वाकई ही बहुत अच्छे अच्छे लिए हुए भाई ने। दोस्तों हमने जो था यहीं से इस ब्लॉग को चालू किया था और यहीं पर आके हमने ख़त्म किया, क्योंकि इस बाज़ार में हम जितने चले जा रहे थे उतना लंबा होता जा रहा था। और आगे जा कर के हमने यही फैसला किया कि हमें उल्टा चलना चाहिए। और आप भी एक दफ़ा इस बाज़ार में आइए और इस बाज़ार का लुत्फ़ उठाइए। ये बाज़ार आपको एक टूरिस्ट पैलेस भी है और आपको घूमने में बहुत अच्छा लगेगा। इस बाज़ार में एक दफ़ा ज़रूर आना। और ये देखिए आपको, और अब हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।